Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Father, we praise you, Lord. Praise you, Lord. You're all-consuming fire, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रभु जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट करते प्रभु, जुड़ने वालों को प्रभु आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर, और जो लोग प्रभु और जुड़ेंगे पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष बरकत देना। इस ब्रॉडकास्ट को तेरे लहू में ढकता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी योजना में लेकर के आता हूँ प्रभु, तेरी योजना के अनुसार ये ब्रॉडकास्ट होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा जुम्बिश करे, तेरा आत्मा कार्य करे, और प्रभु तू लोगों को छू पिता परमेश्वर, टच कर पिता परमेश्वर, इनके हृदयों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को प्रभु तू सुन करके उत्तर देना, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। जो लोग जुड़ गए हैं, मोनू आपको भी जय मसीह की, और रेनू मसीह हैं, जुड़ गए हैं, प्रभु का धन्यवाद। और लोगों को जोड़ें। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक जो मैंने डाल दिया है, हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आज मैं आपके विषयों के लिए प्रार्थना करूंगा। आपके विषय जो भी हों आप रख सकते हैं, और भी कुछ लोग जब जुड़ते जाएंगे तो उनके लिए भी प्रार्थना करते जाएंगे। आमीन। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है, और मेरी पिक्चर भी सही आ रही होगी आप लोगों को। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद, जो लोग जुड़ेंगे बाद में देखेंगे प्रभु उनके लिए भी धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप सबको नया साल मुबारक। आप लोग जो जुड़ रहे हैं पहली बार ये साल में, हम लोग एक प्रार्थना को रख रहे हैं, अभी इस समय प्रार्थना करेंगे, और सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। ये पिछला साल, जैसा मैंने पहले भी बताया, पिछला साल जो था वो रिफ्लेक्शन का साल था, यानी कि अपने भीतर झांकने का, अपनी चीज़ों को देखने का, उसको जांचने का साल था। ये जो साल है 2022 जो साल है, ये साल रिवाइवल का है, यानी बेदारी का है। आमीन। ये साल किस चीज़ का है? बेदारी का है। सो परमेश्वर आपके जीवन में और आपके आत्मिक जीवन में बेदारी को, ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी बेदारी होगी, और ये आखिरी रिवाइवल होगा सदी में, क्योंकि परमेश्वर की आमद और हमारा उठाया जाना निकट है। हालेलुया। सो ये आखिरी बेदारी होगी, और माना जा रहा है कि प्रभु इस साल से आने वाले 2023-24 में, ये दौरान में कभी भी परमेश्वर की आमद का अंदेशा लगा रहे हैं। पक्का नहीं है। देखिए, कोई भी उसको प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो पुत्र जानता है, ना किसी को पता है, केवल पिता को पता है कि कब पुत्र के आने का समय है। पर जो बाइबल के बुद्धिजीवी हैं, बाइबल के अध्ययन करते रहने वाले लोग हैं, और जो इन बातों के खोजी हैं, वो लोग हिसाब लगा रहे हैं कि लगभग इन्हीं दिनों के दौरान में कुछ होगा, कुछ बड़ा जरूर होगा। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, वो भी इन बातों को मान रहे हैं कि बड़ा होने वाला है। वो लोग तो कह रहे हैं कि जाने एलियन आ जाएंगे, यानी दूसरे ग्रह से कुछ लोग आएंगे और वो
यहाँ से कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। परंतु हम जो वचन पर विश्वास करते हैं, हमें ये पता है कि कोई और दूसरे ग्रह से नहीं आने वाला, केवल परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह जो बादलों पर आने वाला है, वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो अपनी कलीसिया को, लोगों को ले जाएगा। और वो कौन से लोग हैं? जिनके ऊपर आत्मा की मोहर है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन दो बातों का जिक्र करता है, और वो दो बातें क्या है? जो अंधकार है वो अपनी मोहर लगाएगा, और जो परमेश्वर के पवित्र जन है उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा की मोहर होगी। तो दो मोहरें हैं यहाँ पर। तो ये दो मोहरों को देख करके परमेश्वर के लोग का हिसाब होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दिन हमें मिले हुए हैं, ये बहुत कीमती दिन है। हमें अपने आप को, अभी भी समय है, हम अपने आप को बेदारी में ले आएं, हम अपने आत्मा को नया करें, ताज़ा करें, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की मोहर को पाएं। क्योंकि आत्मा की अगर तेल नहीं होगा, आत्मा का तेल नहीं होगा, तो कुप्पियाँ लौ नहीं जलेगी। ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनकी लौ ठंडी हो गई है, लौ बुझ गई है, कमज़ोर पड़ गई है, उनकी तेल कुप्पियों में ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है। तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में हमारी जो अभिषेक का तेल है, जो परमेश्वर ने हमें तेल दिया है, वो तेल ख़त्म ना होने पाए। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में ये जो दिन है, ये जो साल है, अभी बहुत भारी होने वाले हैं। अभी हमने किसी चीज़ का अंदेशा नहीं लगाया है, परंतु ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आत्मा बोल रहा है कि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी, जाति जाति और देश देश पर चढ़ाई करेगा। ये काम होने वाला है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये चीज़ें तुम होते हुए देखो तो समझो परमेश्वर की आमद निकट है। हालेलुया। तो हमारे सामने ये सब काम हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने प्रकाशित वाक्य की एक एक मोहर खुल रही है। और यदि कलीसिया सो रही है तो उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो कलीसिया जो सो रही है वो पीछे रह जाएगी। वो कलीसिया जिसकी आत्मिक आंखें जाग रही हैं और उनकी कुप्पियों में तेल है, वो सोएगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ वो दरवाजे में प्रवेश कर जाएगी, उस भोज में प्रवेश कर जाएगी, जिस भोज के लिए परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा और पीऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल में अभी तक परमेश्वर ने उस मैं को नहीं चखा है जिसके बारे में वो बात करता है। कहता है कि मैं वो उस प्याले को तभी पीऊंगा जब मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन मेरे साथ होगी। हालेलुया। कृपया शेयर भी करें। हालेलुया। ताकि और लोग जुड़ें। अभी इस समय हमें बहुत लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, बहुत लोगों को वचन सुनाने की ज़रूरत है, और परमेश्वर ऐसा होने के लिए हमारे को अनुग्रह दे रहा है। हालेलुया। सो हम लोगों को परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के लिए अपने हृदयों को खोलना है, अपने जीवनों को खोलना है, ताकि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने एक जीवता बलिदान लेकर के आएं। और यदि हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में पाप है, कुछ भी तरीके की कमी है, घटी है, उसका अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सामने आए। यदि हमारे अंदर झूठ का आत्मा है और नफरत का आत्मा है, यदि हमारे अंदर कलेश का आत्मा है, तो हमें परमेश्वर के आगे उसके पैरों पर रखना होगा, सलीब पर टांगना होगा कि प्रभु, मैं इन बातों से आज़ादी चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये जो अंतिम बेदारी है, मैं इस बेदारी का हिस्सा होना चाहता हूँ। होने दे प्रभु, मेरी कलीसिया में, मेरे जीवन में, ये जो प्रभु का मंदिर है, इस मंदिर में बेदारी आ जाए, इस मंदिर में वो कुप्पी में तेल भर दिया जाए, उस प्रभु तेरी लौ जलने लगे और प्रभु तेरी लौ बुझने ना पाए। क्योंकि संसार की इन आंधियों से और संसार की इन तूफानों से प्रभु मेरी लौ फीकी पड़ती जा रही है। ओ खुदावन, तू मुझ पे दया कर। हम प्रार्थना करें, हम लोग सब लोग जो जुड़े हैं प्रार्थना में जुड़े और प्रार्थना करें और बोले कि प्रभु, ये जब तेरी आमद निकट हो, जब तूने बादलों पर आना है, उससे पहले मेरा जीवन सही हो जाए। प्रभु, मैं अपना जीवन सही करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और परमेश्वर आपके जीवन में उन सब बातों को निकाल बाहर करे
जिससे आपका जीवन परमेश्वर से दूर चला जाता है। हालेलुया। जिसके कारण आपका जीवन पवित्रताई में, अलगताई में और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ नहीं पाता है। हालेलुया। जो लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग बहुत जोर जोर से प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत हिल हिल के प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन रहा है। देखिए, जो लोग हिलते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, झूलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो दरअसल में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने शरीर के साथ जूझ रहे होते हैं। वो शरीर को एहसास करा रहे हैं कि हम प्रार्थना में हैं। हालेलुया। वो शरीर को एहसास कराते हैं हिल हिल कर कि ये शरीर तू मुझ पे हावी नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना में हूं, इसलिए वो लोग हिलते हैं। वरन प्रार्थना में जब कोई जाता है तो वो चुपचाप रहता है। यदि कोई शारीरिक अवस्थाओं से निकल चुका है, शारीरिक भाव से निकल चुका है, तो उसको हिलने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। वरन परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता सही है तो आप केवल बोलेंगे, आप केवल सोचेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कब? जब आपका रिश्ता उसके साथ सही होगा, आपका हृदय साफ होगा। हालेलुया। आपके हृदय को साफ होना बहुत जरूरी है। आपके हृदय में किसी तरीके की मैल, किसी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है जिन लोगों की सहभागिता मेरे साथ है, उनके अंदर मेरा आत्मा वास करता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि सब लोग जो चर्च जाते हैं, सब लोग जो भले काम करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा होने का पहचान परमेश्वर के वचन में दिया है कि उसके पास आत्मा के फल होंगे, उसके अंदर आत्मा के फल होंगे। आत्मा के वरदानों की बात नहीं करता है, वो कहता है कि आत्मा के फल होंगे। इसलिए ये दिनों में, साल के शुरू में, इस जनवरी के महीने में आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उत्तम फलों से भर दे, मुझे उत्तम फलों से भर दे। प्रभु वो आत्मा के फल दे, ओ प्रभु आत्मा के फल दे, आज्ञाकारिता का फल दे, विश्वास का फल दे। ए प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे अंदर आत्मा के धीरज का फल काम करने लगे। ए प्रभु हमारे अंदर आज्ञाकारिता का फल काम करने लगे पिता परमेश्वर। क्योंकि बहुत सारे लोगों में फल हैं, परंतु वो सड़ गए हैं, गल गए हैं, वो काम नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं सच्चा माली हूं, मेरा पिता सच्चा माली है। जिस डाली पर फल आता है उसको वो काटता है, छांटता है, ताकि वो उत्तम फल लेकर के आए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे इस समय, जो लोग आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कठिनाइयों में से, मुश्किलों में से गुजर रहे हैं, ये साल है, अपनी तैयारी करें, पूरी रीति से बेदारी में आने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस बेदारी का हिस्सा बनना चाहता हूं, इस बेदारी को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। मेरे बच्चों के जीवन में बेदारी आ जाए, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे परिवार में बेदारी आ जाए, यीशु की बेदारी आ जाए। यीशु, देखिए, आप लोग इन बातों के लिए बुरा मत मनाइए कि विरोधी इन दिनों में बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। विरोधी को काम करने दें, परंतु आप लोग अपने घुटने टेकें, अपने बंद कमरे में जाएं, घुटने टेकें, विरोधी के कामों पर, शैतान के कामों पर ध्यान ना दें, बल्कि परमेश्वर की भलाइयों के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर से बोलें, प्रभु मुझे अपने निकट रख, ऐसा ना हो कि संसार की चिंताएं और परेशानियां मुझे तुझसे दूर ले जाएं, तेरे वचन से दूर ले जाएं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच बना रहे, आपके साथ बना रहे, आप उसमें बने रहो और वो आपके अंदर बना रहे। जैसे यूहन्ना 15 कहती है, तुम मुझ में और मैं तुम में, इसी तरीके से हम एक दूसरे में, यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु के बीच हम होने चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि बेदारी क्या चीज है। ये बेदारी परमेश्वर की आज्ञाकारिता की ओर ले जाती है, बेदारी पश्चाताप की ओर ले जाती है। बेदारी ये एहसास कराती है कि मैं नहीं प्रभु तू है, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा, मैं बलवान नहीं हूं प्रभु तू शक्तिशाली है, तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, हम घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं करते, संसार की ताकतों पर भरोसा नहीं करते, हुक्मरानों पर, ताकतों पर भरोसा नहीं करते, वरन हमारा भरोसा, हमारा ईमान, हमारा
हमारा विश्वास खुदावंद खुदा यीशु के ऊपर है, इब्ने खुदा के ऊपर है। हमारा विश्वास हुकूमतों पर नहीं है जो इस संसार की है, हमारा विश्वास भाई बहनों पर नहीं है, हमारा विश्वास किसी रिश्तेदारियों पर नहीं है, हमारा विश्वास नाशमान चीजों के ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास जो है वो खुदावंद खुदा जो इब्ने खुदा है, जो आदम और हवा से लेकर के अभी तक और जो मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदाओं की जमीन बादलों पर आने वाला, जिंदा और मुर्दों का न्याय करने वाला है, उस खुदा पर हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास बदलता नहीं है, हमारा विश्वास जो है अटल रहता है, हमारा विश्वास स्थिर रहता है। हमें पता है हमारे खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे खुदा ने हमारे लिए हमें कौन सा जीवन दिया है, हमें पता है। हालेलुया। इसलिए हम शैतान की बातों से, शैतान की योजनाओं से परेशान नहीं होते, पशेमान नहीं होते। हम खुदा की बातों पर ईमान लाने वाले लोग हैं, हम खुदा की योजनाओं पर चलने वाले लोग हैं। यदि नहीं है तो उसके लिए बन जाएं। ऐसा हो कि आप उसके वचन को जब पढ़ते हैं तो उस वचन को पढ़ने और सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन को करने वाले भी बने, उसको पूरा करें, वचन को पूरा करें। हर एक वचन आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बात करता है, और उसकी मध्यस्थ, उसका जो मध्य बिंदु है उसका जो मध्य बिंदु है, पूरी बाइबल का मध्य बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट जो है, वो यीशु है। हालेलुया। तो यीशु के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हम नए नियम पर विश्वास करेंगे, पुराने पर नहीं करेंगे, नबियों पर नहीं करेंगे। नबियों पर भी विश्वास करना पड़ेगा। याद रखिए, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 20 आयत क्या कहती है कि तुम खुदा पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परंतु उसके नबियों पर भी विश्वास करो। क्योंकि जब आप खुदा पर विश्वास करते हो, खुदा आपको स्थापित करता है। जब आप दूसरा इतिहास 20 की 20 को देखते हो, 20 आयत की 20 को देखते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम खुदा पर विश्वास जब करते हो तो क्या है, परमेश्वर आपको स्थापित करता है। परंतु जब आप उसके नबियों पर, भेजे हुए नबी पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करता है, आपको बढ़ाता है। हालेलुया। आपको इंक्रीज करता है। बहुत सारी कलीसियाओं में लोग आज जा तो रहे हैं पर इंक्रीज नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो नबियों पर विश्वास नहीं करते। वो अपने नबी बदलते रहते हैं, आज ये नबी, आज वो नबी, आज ये पास्टर, आज वो पास्टर। उनका एक नबी नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर ने इजराइल को महान बनाने के लिए राजा को नहीं चुना था, परमेश्वर ने इजराइल को आजाद कराने के लिए नबी को चुना था। हालेलुया। तो नबी के द्वारा हमारे जीवन में आजादी आती है, नबी के द्वारा हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हालेलुया। आप पढ़ करके देखिए, आप दूसरा इतिहास 20 की 20 को पढ़ें और सही रीति से समझें, पूरी आयत को पढ़ें। वहां पर लिखा है कि आप खुदा पर विश्वास करते हैं तो आप स्थापित हो जाएंगे, वरन जब आप उसके भेजे हुए नबी पर विश्वास करते हैं तो आपकी हर एक बात प्रॉस्पर करेगी, यानी उन्नति पाएंगे, आप अमीर होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा। कब? जब आप परमेश्वर पर भी और परमेश्वर के नबी पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग आज गरीब क्यों हैं? वो इसलिए है, वो परमेश्वर के नबियों पर विश्वास नहीं करते। जब नबी उनको कोई हिदायत देते हैं, कोई बात बोलते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, तो वो नबी पर शक करते हैं कि ये कौन सी शिक्षा लेकर के आ गया। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल को ठीक से पढ़ें, पुराने नियम को ठीक से पढ़ें। नबियों ने, यहां तक कि यीशु ने भी चिन्ह दिए, चिन्हों के द्वारा काम किया। हालेलुया। नबी भी आपको चिन्ह देगा, चिन्ह के द्वारा काम करेगा, क्योंकि नबी जो है परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की आंखें हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज है, वो परमेश्वर से सुन करके आपको बोलेगा। अगर वो नबी है तो वो आपको चिकनी चुपड़ी बात नहीं बोलेगा, वरन कलीसिया के सुधार की बात को बोलेगा। हालेलुया। प्रार्थना में बने, और लोगों को शेयर करें, और लोगों को बुलाएं, और लोगों को इनवाइट करें। परमेश्वर चाहता है ये 2022 में जब आप एंटर कर चुके हैं, आज चौथा दिन है, आज भी वो समय है हम परमेश्वर के पास सही रीति से आए, परमेश्वर के पास अपने घुटनों को टेके और बोले, प्रभु 2021 में मैंने गड़बड़ी करा, मैंने अपनी मर्जी से चला, पर अब मैं अपने सारे हथियार रख देता हूं, मैं अपनी सारी सोच को दरकिनार करता हूं, मैं अपनी सोच को
छोड़ देता हूं। ओ लॉर्ड प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। देखिए, परमेश्वर पश्चाताप वाले हृदय को ढूंढ रहा है, जो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएगा। हम बीमार क्यों हो जाते हैं? बीमारी का कारण क्यों है? हमारे जीवनों में अलग अलग तरीके से हमारा धन, हमारा पैसा इधर उधर बिखरने लग जाता है, वो किसी काम नहीं आता। क्यों? हमारी योजनाएं परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। अभी बीते दिनों में मैंने एक बात बोली थी, और वो बात यही है कि हम मत्ती की अंजील के अनुसार कि हम परमेश्वर के धर्म राज्य की पहले खोज करें, तमाम वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, तमाम वस्तुएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी। हम पहले परमेश्वर के भवनों में अपने बातों को लेकर के आए, अपने दशवांश, अपने पैसे को, अपनी ऑफरिंग्स को लेकर के आए। हम परमेश्वर को तो देना नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर से लेने की अपेक्षा करते हैं। हम बढ़ करके देंगे तो परमेश्वर भी हमें बढ़ करके देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे देने में खोट है, उसने कायन को क्या बोला? यदि तू अपनी भेंट को सुधार ले, यदि तू अपने तरीके को सुधार ले, तो क्या होगा? मैं तेरी भी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। परंतु कायन ने ऐसा नहीं करा। उसने अपने भाई के खिलाफ योजना को बनाया, और परमेश्वर जानता था कि ये इस हाबिल को मार देगा, अपने भाई को मार देगा, पर उसने अपना सुधार नहीं करा। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उनसे बात करता है, वो अपना सुधार नहीं करते, वो अपना हृदय और कठोर कर लेते हैं, और कठोर करके प्रभु से दूर चले जाते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। ये अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर भड़के, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ सीधा जंग करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर से हम बलवा करते हैं, हम डायरेक्ट पंगा लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी कारण से नाश हो रहे हैं। इसी कारण से उनका आत्मिक जीवन खत्म हो गया है। इसी कारण से, बलवे के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, वचन पर विश्वास ना करने के कारण वो शक करते हैं, और शक के कारण उनका जीवन पीछे हो गया है। उनके जीवन में आशीष नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? उनके जीवन में उन्नति नहीं आ रही है। उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर से कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं। वो परमेश्वर की बातों पर और नबी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा इतिहास 20 को आप पढ़िए और उसको समझिए, परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने ही नबियों को नियुक्त करा है। बहुत सारे लोग कहते हैं नए नियम में तो अब नबी नहीं है, तो नए नियम में तो पास्टर भी नहीं है, नए नियम में तो इवेंजलिस्ट भी नहीं है। परंतु बाइबल एक जगह जिक्र करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाहट दी है। किस तरीके से बुलाया है, उस तरीके को परमेश्वर ने दिखाया है। इसका मतलब परमेश्वर ने उन बुलाहटों को खत्म नहीं करा। कोई इवेंजलिस्ट है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई प्रेरित है, कोई पास्टर है, कोई टीचर है, कुछ भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने अपने काम करने की शैली को, तरीके को इन लोगों के सिर पर, इनके कांधों पर रखा है। क्योंकि एक पास्टर जो है वो चरवाही करता है। मैंने पिछले दिनों में बताया कि जैसे एक चरवाहा भेड़ की रखवाली करता है, दिन रात उनके साथ सोता है, उठता है, बैठता है, उनका ख्याल करता है, उनको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, उनको कोई दुख तो नहीं है। वो अगर कहीं अपना सिर फंसा लेती है तो वो जाता है और वहां से उनका सिर निकालता है, उनको बचा करके लाता है। इसी तरीके से एक शिक्षक की बुलाहट है। एक शिक्षक हमेशा शिक्षा देने में लगा रहेगा, परंतु एक जो सुसमाचार प्रचारक है वो कलीसिया में नहीं रहता। वो बाहर जाकर के सुसमाचार सुनाता है और वहां की भेड़ों को, वहां के लोगों को जो विश्वास करते हैं उनको वापस मसीह के बाड़े में लेकर के आता है। और इसी तरीके से प्रभु परमेश्वर ने प्रेरित को रखा है। प्रेरित कलीसिया के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपकी कलीसिया में कोई प्रेरित नहीं है तो आपकी कलीसिया को नींव बैठाने वाला कोई नहीं है। याद रखिए, ये कलीसिया की बुलाहट है, और एक नबी और एक प्रेरित के बिना आपकी कलीसिया की नींव नहीं बैठ सकती। एक नबी की बुलाहट बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए, ये अंतिम दिनों में इतने प्रेरित कहां से आ गए? परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है? इतने प्रॉफिट कहां से आ गए? परमेश्वर
क्या दिखाना चाहता है? पहले तो हम नहीं जानते थे, पहले तो किसी को नहीं पता था। भाई प्रेरित भी होता है, पौलुस प्रेरित भी होता है, और प्रॉफिट भी होता है, नबी भी होता है। तो ये कहां से अचानक ये 2-3 साल में इतने लोग कहां से आ गए, कहां से उत्पन्न? परमेश्वर आपका ध्यान भटका रहा है और दिखा रहा है कि आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको स्थापित जरूर करता है, परंतु एक नबी आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है, एक नबी आपको प्रॉस्पर करा सकता है, एक नबी आपको आशीष लेने के लिए मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग आशीष लेने में वंचित रह जाते हैं। यही कारण है वो ठीक से वचन को पढ़ते नहीं है, ठीक से वचन को समझते नहीं है, और वो उसके ऊपर बलवा करते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं, जितने लोग अभी जुड़े हैं इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जो लोग शेयर करते हैं मुझे दिख जाता है, और काफी लोग जो है अभी सिर्फ जुड़े हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पास शेयर का बटन है, शेयर करें। बहुत अच्छा परमेश्वर आज बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेस का मतलब कहते हैं हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर को प्रेज करते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं, जैसा कि यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 11वें आयत में लिखा है। यशाया 6 की 11 में क्या लिखा है? फॉर द अर्थ ब्रिंग्स फोर्थ बड्स। एक जो तो धरती है ये नए नए फूलों को उगाती है। हालेलुया। एज द गार्डन कॉजेज द थिंग्स दैट आर सोन इन द स्प्रिंग फोर्थ। हालेलुया। जब आप एक बगीचे में कुछ बोते हैं तो वो एक दिन आता है, एक समा आता है, एक मौसम होता है जब वो फूटने लगते हैं अंकुर। हालेलुया। वो अंकुर आपके जीवन में फूटने लगते हैं। सो द लॉर्ड गॉड विल कॉज द राइचियस एंड द प्रेजेस ऑफ स्प्रिंग फोर्थ, प्रेजेस टू स्प्रिंग फोर्थ बिफोर ऑल नेशंस। तो परमेश्वर, देखिए, कोई भी इस धरती के ऊपर जितने मसीह लोग हैं, आप अपनी मर्जी से परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, आप अपनी मर्जी से परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हाथ उठा करके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड नहीं करते हैं। ये परमेश्वर ऐसा होने देता है कि आपके मुंह से वो अपनी स्तुति को लेता है, आपके मुंह से वो आपकी अपनी प्रशंसा को लेता है। वो आपके जीवन में जब कार्य करता है तब परमेश्वर के लिए आपके जीवन में जो कार्य हुआ है उसके कारण आप प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। हालेलुया। आप कहते हैं प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज इज नथिंग, Hallelujah. Praise is not something that you do unto God. Praises जो हम आराधना करते हैं, जो हम उसकी स्तुति करते हैं, वो हम परमेश्वर के प्रति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। हालेलुया। हम नहीं करते हैं, ये परमेश्वर हमसे कराता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम करता है जिसके कारण हम उसके साथ उसकी आराधना करने के लिए जुड़ जाते हैं। हालेलुया। और वर्शिप क्या है? वर्शिप इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। हम कहते हैं हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर को वर्शिप करने, आओ हम वर्शिप करें, आओ हम स्तुति करें। नहीं, वर्शिप भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वर्शिप के लिए परमेश्वर कहता है यदि आपका रिश्ता सही नहीं है तो आप वर्शिप भी नहीं कर सकते। आप जाएंगे चर्च, आप एक छोटे झुंड में, बड़े झुंड में, बड़ी मीटिंग में, कहीं भी जाएंगे, वर्शिप करेंगे, परंतु वो शरीर में होगी। अगर आपका रिश्ता सही नहीं है तो आप शरीर में वर्शिप कर रहे हैं, आप केवल शरीर में ही सारे काम कर रहे हैं, वो आत्मा में नहीं कर रहे हो। आपको आत्मिक होना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन है। हालेलुया। आपकी वर्शिप तब मायने रखेगी जब आपके जीवन से यह पता चलेगा कि प्रभु यीशु आपके लिए कौन है। हालेलुया। ये दिनों में जब आप बेदारी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेदारी पाने के लिए, बेदारी सब कोई देखना चाहता है, सब कोई चाहते हैं पास्टर जी हमारे भी जीवन में बेदारी आ जाए, हमारे जीवन में। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बेदारी आ जाए। वो बेदारी नहीं आ रही, वो इंक्रीज नहीं हम देख रहे, उन्नति नहीं हम देख रहे, हमारा जीवन डाउन जा रहा है। मेरे बच्चे बीमार रहते, मेरी बीवी बीमार रहती, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं फिर भी नहीं होता। आप अपने जीवन को जांचें, टटोलें और बोले परमेश्वर, देखें परमेश्वर किधर है आपके जीवन में। कहीं हम शरीरों में तो नहीं उपासना कर रहे, कहीं हम शरीरों में तो उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, आत्मा के साथ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका रिश्ता बताएगा कि यीशु आपके लिए क्या है। हालेलुया। प्रेजेस इज नॉट समथिंग दैट यू डू अनटू गॉड। स्तुति, आराधना
वो नहीं है जो आप करते हैं, परंतु स्तुति आराधना परमेश्वर आपके हृदयों में डालता है। हालेलुया। स्तुति आराधना वो डालता है आपके जीवन में, आप तब उसका स्तुति आराधना कर पाते हो। आप लोग जो प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे को कहते हो, आपने एक स्लोगन बना लिया है, आपने उसको एक आम शब्द बना लिया है, परंतु प्रेज द लॉर्ड का मतलब, परमेश्वर की आराधना का मतलब बड़ा पवित्र है। हालेलुया। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, पाप का जीवन अर्पण करते हैं, फिर भी वो प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। अभी वो चर्च में बैठे हैं और बाहर जाकर के जुए खेलते हैं और फिर भी वो प्रेज द लॉर्ड। इसमें कौन सी स्तुति है? कौन से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो कि आप अभी भी आपके जीवन में जुआ है, आपके जीवन में नशे हैं, आपके जीवन में बदकारियां हैं, आपके जीवन में गलत गलत काम है, आपके जीवन में पाप है, आप नशे करते हो, आप दूसरे काम करते हो, दूसरे खुदाओं के पीछे जाते हो, दूसरी बातों में पड़े हुए हो, तो ये कौन से प्रेज द लॉर्ड है? हालेलुया। आप जब परमेश्वर की स्तुति करते हो तो वो बड़ा पवित्र शब्द है। हम उस प्रेज द लॉर्ड को ऐसे ही हल्के में नहीं, हर मसीह करता है। किसी के घर जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में, आपके हृदय में कपट है, एक दूसरे के लिए नफरत है, तो प्रेज द लॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्तुति, वो प्रेज, वो आराधना आपकी स्वीकार नहीं होगी। हालेलुया। मेरे भाइयों, अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेदारी आने के लिए पहले हमारे जीवन में से गंदगी को निकलना है। हमारी आंख में से वो लट्ठा को निकाल दो। हालेलुया। अपनी आंख का लट्ठा पहले देखो, मेरे जीवन में कितना गंभीर पाप है, मेरे जीवन में झूठ है, मेरे जीवन में कपट है, मैं झूठ की शिक्षा के ऊपर जी रहा हूं। यदि आप अपने जीवन में ऐसा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर, मैं आज यहां से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है। हालेलुया। कृपया शेयर भी करते जाए। आपके पास शेयर का बटन है, शेयर दबा दें, वो आपके फेसबुक पर चला जाएगा। हालेलुया। शेयर करें और लोगों में शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप स्तुति आराधना का मतलब समझें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे लोगों ने एक जैसे एक आम शब्द है, जैसे हम एक दूसरे को सुबह दोपहर शाम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे हमने प्रेज द लॉर्ड बना लिया है, एक बैनर बना लिया है, एक शब्द बना लिया है। जब हम किसी के घर जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात होगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक आम शब्द बन गया, पवित्रता इसमें से निकल गई है। आमीन। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हम बेदारी तो चाहते हैं, परंतु वो बेदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, वो जो 5 कुंवारियां थी जिनके कुप्पियों में तेल खत्म हो गया था, हो सकता है वो भी प्रेज द लॉर्ड करती होंगी, परंतु वो संसार में खो गई थी, उनको अपने तेल की चिंता नहीं थी। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर आने वाला है, प्रभु बादलों पर आने वाला है, हालात पूरे तैयार पड़े हैं, मसीह विरोधी अपनी कुर्सी पर बैठने पर है और वो बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, मसीह विरोधी के बैठने का समय आ चुका है और वो सारे संसार को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज से कितने साल पहले मसीह का प्रचार किया और बहुत सारे लोग कहते थे नहीं नहीं, ये संसार नहीं खत्म होगा, ये संसार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आज संसार में सांस लेना भी मुश्किल है। हालेलुया। बाइबल की बातों पर यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करें कि वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करें, वो अपने तुरी के साथ, तुरी को बजाते ही हम लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यदि मुझे मृत्यु पहले आ जाती है तो मैं प्रभु के घर जा रहा हूं, यदि इसमें देरी है तो प्रभु आ जाए जल्दी तो मैं फिर भी प्रभु के साथ जा रहा हूं। हालेलुया। तो हमारी प्रशंसा, हमारी स्तुति, हमारी आराधनाएं कैसी हैं? क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? क्या मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहा हूं? हालेलुया।
हम गा सकते हैं, नाच सकते हैं, भजन लगा करके नाच सकते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में लाउड स्पीकर लगा करके, बड़े बड़े स्पीकर लगा करके नाच सकते हैं, पर निजी जीवन आपका कैसा है परमेश्वर के साथ? रिश्ता कैसा है आपके साथ? आप बहुत सारे लोगों ने इस साल नया साल मनाया होगा, गीत लगाए होंगे, भजन लगा करके, कई लोग आत्मिक गीत लगा करके नाचते हैं और वो दिखाते हैं कि हम लोग आत्मिक गीत लगा रहे हैं, हम दुनियावी गीत नहीं लगा रहे हैं। परंतु दिल में यदि आपके कपट है, दिल में आपके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, डाह है, निंदा है, कलेश है, वो आपकी आराधनाएं कबूल नहीं हो रही हैं, आपकी प्रार्थना। देखिए बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल के द्वारा बात कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं, आप बाइबल में से खोल करके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने बोला, जब तक तू अपने भाई को माफ नहीं करता तब तक मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। हालेलुया। पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकालो। यदि हमने कोई गलती करी तो माफी मांगे, नम्र बने। हालेलुया। बहुत सारे लोग नम्र नहीं है आज तभी कलीसिया कमजोर है, तभी कलीसिया जो है वो परमेश्वर के साथ चलने में उसको दिक्कत है। आज कलीसिया को केवल मीठे शब्दों की और मीठे मीठे वचन की जरूरत है। अगर उनको कड़वा साग पात खिला दिया जाए तो वो भाग जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का रिश्ता क्या है? आपने उसके साथ कैसा रिश्ता कायम किया इस 2021 में, 2022 में? हालेलुया। क्या 2021 के अंत के दिनों में आपने कितनी देर प्रार्थना में समय बिताया? कितनी देर परमेश्वर के साथ बैठे? कितनी देर प्रभु को बोला, प्रभु ये 2022 में मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता जैसे पिछले साल मैंने किया, मैं वो काम नहीं, मैं नया देखना चाहता हूं, मैं नई चीजों को देखना चाहता हूं, नई बातें मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, मेरी कलीसिया में हो। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर से कुछ पाया है? हालेलुया। अपनी बातों को तो रखते सभी हैं, परंतु पाता कौन कौन है और पा करके उसके ऊपर चलता कौन है? क्या परमेश्वर ने आपसे नए साल को लेकर के कोई बात करी, कोई योजना आपको बताई है? हालेलुया। आपके जीवन को लेकर के क्या योजना है? बाइबल कहती है, पुराने नियम में लिखा है, मेरे पास एक योजना है तेरे लिए, हानि की नहीं है, लाभ की है। तो कभी जानने की कोशिश करी है ये हानि की नहीं और लाभ की कौन सी योजना है? कभी अपना लाभ परमेश्वर से मांगा है, देखा है, सोचा है कि मेरे प्रभु तेरे पास कौन सा लाभ है जो मेरे लिए, कौन सा प्लान है मेरे लिए? हम एक मोबाइल फोन को, ये मोबाइल फोन है, इसका प्लान लेने के लिए जाते हैं, कंपनी वालों को बोलते हैं और बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं और बोलते हैं आपके पास कौन सा प्लान है। फिर हम जोड़ तोड़ लगाते हैं वो प्लान कौन सा है और कौन सा प्लान हमारे के लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। वो सब बातें मोबाइल वाले से पूछ के करते हैं, परंतु परमेश्वर से पूछ के एक भी बात नहीं करते हैं। हालेलुया। हमने कुछ भी संसार पे करना है तो हम संसार के लोगों से 50 बार दुनिया में पूछते फिरेंगे ये हम काम करें या ना करें, परंतु परमेश्वर से हम कभी भी नहीं पूछते और इंतजार भी नहीं करते कि हम परमेश्वर की उत्तर का जवाब, उत्तर का आने के लिए इंतजार करें। आमीन। कृपया शेयर करें और लोगों में शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम योजना मांगते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, हे प्रभु, हे अब्बा पिता, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे अपनी योजना बता। जैसा तूने यशाया नबी की पुस्तक में बोला, तेरे पास एक योजना है मेरे लिए, वो हानि की नहीं है, लाभ की है। तो प्रभु ये लाभ की योजना कौन सी है? क्योंकि मैं इतने समय से तेरे साथ चल रहा हूं, मेरा कोई लाभ नहीं दिख रहा है। मेरे जीवन में लाभ नहीं है, मेरे निजी जीवन में लाभ नहीं है, मेरे बच्चों में लाभ नहीं है, मेरे फाइनेंस में लाभ नहीं हो रहा है। हालेलुया। जो आपके फाइनेंस में लाभ नहीं है उसका सबसे सीधा सीधा रास्ता एक ही है, आपके दशवांश सही समय पर और सही तरीके से नहीं जाते हैं और आप दशवांशों की चोरियां कर लेते हो। इसी कारण से परमेश्वर उसमें आशीष नहीं डालता है। हालेलुया।
परमेश्वर से योजना मांगे, परमेश्वर से बोलें, प्रभु मेरे लिए क्या योजना है, इस साल में मैंने कैसे चलना है और तू मुझे कैसे चलाना चाहता है, इस साल में मेरे लिए तेरे पास क्या है प्रभु, क्या मैंने उससे मांगा है, इस साल के लिए प्लान को मांगा है। हालेलुया। आज कलीसिया डेड है, आज कलीसिया में ये बातें नहीं है, और अगर कोई सिखाता है तो लोग सीखना नहीं चाहते। आमीन। ये आपकी आत्मिक अंधापन है, आत्मिक मूर्खता है, जो आप आत्मिक बातों को सीखना और ग्रहण करना नहीं चाहते। देखिए बाइबल में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले कि दाऊद जंगें लड़ता, इससे पहले कि दाऊद जाकर के अपनी तलवार चलाता, तो वो दाऊद अपने परमेश्वर से पूछता है, क्या तू मेरे विरोधियों को मेरे हवाले करेगा या नहीं करेगा, या मैं जाऊं या ना जाऊं। मूसा भी जाने से पहले पूछता है, बोलता है, प्रभु यदि तू वहां नहीं है तो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। प्रभु इस साल 2022 में यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं यही प्रार्थना में बैठा हूं जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा। कौन ऐसा करता है? अरे पाशा जी, ऐसा करेंगे तो घर का रोटी पानी कौन चलाएगा? देखिए, रोटी पानी चलाने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, और परमेश्वर जब आप उसके सामने बैठेंगे तो परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तुम जो बाजार में बिकने वाली गुरैयों को देखो, उनका मूल्य कम है तुम्हारे से। मैं तुम्हें जो बाजार में अनाज बिकता है, उस बोरियों से बहुमूल्य तुम्हारा बोल लगाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर तुम्हें भूखा मारेगा। यही बात है, हमारा विश्वास नहीं है, हमारी करनी और हमारी कथनी में फर्क है। आमीन। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें, बाइबल की बातें, हिला देते हैं संसार को, पर जब हमारे ऊपर आती है, निजी बात होती है, तब हम अपने रास्तों को पकड़ते हैं। हालेलुया। तब हम कभी भी अपने नबी से, अपने पास्टर से कभी भी बात नहीं करते हैं। हम कब बात करते हैं? जब मुसीबत आ जाती है, पास्टर जी दुआ करो, ये पंगा पड़ गया, ये मुसीबत आ गई, ये आ गया। हालेलुया। वरन उससे पहले कोई भी नहीं आता है, और जब काम हो जाता है फिर तो गायब हो जाते हैं। हम कब परमेश्वर के सामने अपनी गवाही को लेकर के आते? कभी नहीं आते। हमें ऐसा लगता है कि कहीं पास्टर को महिमा ना मिल जाए। तो इस साल में अपनी कौन सी बात ऐसी है जो आप बदलोगे? हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर कुछ भी ऐसा जो बोया गया है, जो तेरी ओर से नहीं है, वो निकल बाहर हो जाए, वो उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जो तेरी ओर से नहीं पौधा लगाया गया, जो तेरी ओर से पौधा मेरे जीवन में नहीं लगा है, वो पौधा उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बातें तेरी ओर से नहीं मेरे जीवन में, प्रभु वो उखड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर को जब आप मौका देंगे काम करने के लिए, तो काम वो करेगा। परंतु दुख की बात यह है कि आप काम नहीं करने देते परमेश्वर को। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, परंतु स्तुति बड़ी बड़ी करते हो, पर परमेश्वर की असली महिमा चुरा लेते हो। आप बोलोगे, पास्टर जी असली महिमा कैसे है? जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है और आप जब उसकी गवाहियों को छुपाते हो, उसकी असली महिमा को छुपाते हो। जब आप परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के घर में दशवांश और भेंटें लेकर के आते हो, तब आप उसकी महिमा को चुराते हो। क्यों? आपने भेंटों में से खा लिया है, इसीलिए आशीष नहीं है, इसलिए बीमारियां घर में घुसती हैं। हालेलुया। देखो, अनुशासन में आने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। अनुशासन का जीवन बहुत कठिन है और बहुत दुख और तकलीफ देता है, परंतु यदि कोई आ जाए तो वो सुखी रहता है।
आमीन। यदि आप इस साल में 2022 में सुखी होना चाहते हैं और आशीष को देखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, इंक्रीज होना चाहते हैं, तो मैं आपको आज कहता हूं, अनुशासन में, अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करो, उसके वचनों का पालन भी करो, उसकी वाचा में जुड़ो। परमेश्वर कुछ भी अपनी वाचा से बाहर नहीं करता, वो सारे काम अपनी वाचा के अंदर रह करके करता है। हालेलुया। आप देखिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है परमेश्वर ने बहुत जगह पर, खुदा ने बहुत सारी जगह पर एक वाचा को बांधा है। वो वाचा से बाहर होकर काम नहीं करेगा। नूह के साथ वाचा को बांधा, परंतु नूह को कुछ काम करने पड़े उस वाचा में आने के लिए। हालेलुया। आपको मैं बता देता हूं, इब्रानी की किताब कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया ना, वो आज भी वेदी पर लगातार छिड़का जा रहा है, लगातार छिड़का जा रहा है। क्यों? वो याद कराता है हमारी वाचा, परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी हुई है, जिसके कारण वो हमें नाश नहीं करेगा। हालेलुया। इब्रानी की किताब में लिखा है कि निरंतर लहू को छिड़का जाता है, the sprinkling of the blood. आमीन। वो आज भी हो रहा है। परमेश्वर का जो लहू बहाया गया वो वेदी पर छिड़का जा रहा है लगातार लगातार, जब तक वो बातें पूरी ना हो जाए। आमीन। परमेश्वर ने आपको बड़े विनाश से बचा लिया, पाप से उद्धार दे दिया है, वरन पाप से उद्धार दे दिया है। परंतु आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपनी सलीब उठा करके उसको पूरा करना है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम अपनी सलीब उठाओ। हालेलुया। और बहुत ईश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए जन हैं, जो पास्टर्स हैं, जो नबी हैं, जो प्रेर, ये इनको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपकी झुंड में आ गए हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप सेविकाई करो। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारी जगहों पे वाचाओं को रखा है, उन वाचाओं को पूरा भी किया है। और परमेश्वर बताता है कि जो लहू की वाचा है वो परमेश्वर ने हमारे लिए चिन्ह के रूप से दी है। हालेलुया। लहू एक चिन्ह के लिए बहाया गया। वो चिन्ह देख करके परमेश्वर हमें नाश नहीं करता है। हालेलुया। वो चिन्हों को देख करके परमेश्वर, हालेलुया, वो नाश नहीं करता है। देखिए, परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थनाओं को सुन करके काम नहीं करता। आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके नहीं, वो अपनी वाचा के चिन्ह को देखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये प्रभु कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त ऐसा करूंगा। आप प्रार्थना करते हैं, आप बड़े बड़े योद्धा हो सकते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं काम करता। वो अपने चिन्ह को देखता है। मैंने लहू बहाया, मैंने टोकन दिया है, मेरी जिम्मेदारी मैं करूंगा, मैं अपनी नाम की खातिर करूंगा। हालेलुया। वो अपनी नाम की खातिर करता है, वो आपकी खातिर नहीं करता है। याद रखना एक बात को, अगर आज वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो वो इस बात का आदर नहीं करता। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो निकाल करके बाहर भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो किसी और को खड़ा कर लेगा। अगर आप सही नहीं चलोगे तो आपको छोड़ करके आपके साथ जो वरदान है, जो काम है, वो चलते रहेंगे, परंतु आपके साथ नहीं चलेगा वो। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रभु नहीं चल रहा है, परंतु वरदान ही काम कर रहे हैं।
इस बात पे घमंड ना करो कि वो प्रार्थना सुन करके आपका उत्तर दे देता। नहीं, उसने वाचा बांधी, लहू बहाया, इसीलिए वो काम कर रहा है। और वो निरंतर लहू छिड़का जा रहा है वेदी के ऊपर, ताकि वो बात ध्यान में रहे। हालेलुया। कृपया शेयर करें और लोगों को शेयर करें। ये चिन्ह था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाए जाने के लिए चिन्ह था कि यहूदा इस्करियोती ने उसको चुंबन देना था। ये चिन्ह था। हालेलुया। परमेश्वर चिन्हों पर काम करता है, वाचा पर काम करता है, टोकन पर काम करता है। ये साल में आपको परमेश्वर ने कौन सा टोकन दिया है? हालेलुया। ये साल में परमेश्वर ने आपको कौन सा चिन्ह दिया है जिस पर आप चलेंगे, जिस पर सारी बातें निर्धारित होंगी? परमेश्वर ने कोई आपको चिन्ह दिया है, वो चिन्ह को समझे। मरकुस गिनती की किताब 17 और उसकी 10। गिनती की किताब 17 की 10 क्या कहती है? परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अपनी लाठी को लेकर के आ। हालेलुया। लाठी क्या करेगी? लाठी एक चिन्ह होगी कि तू चरवाहा है। लाठी क्या करेगी? तेरे लिए चिन्ह होगी कि तू चरवाहा है। और ये चिन्ह तेरे और मेरे बीच में और तेरे लोगों के बीच में होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी बुलाहट को मेरे पास लेकर के आओ। जो बुलाहट तुम्हें मिली है, जैसा मूसा को बोला अपनी लाठी को मेरे पास लेकर के आ, मेरे समीप लेकर के आ, क्योंकि वो चिन्ह है। मैं उस चिन्ह को देखना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं लोगों को नाश करूंगा तो मैं चिन्ह को देखूंगा, मैं ये चिन्ह देखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं ये चिन्ह देखूंगा कि उनके ऊपर आत्मा की मोहर है कि नहीं है। मैं तो नाश नहीं करूंगा। आप याद रखिए, मिस्र के देश में जब प्रभु ने, यहोवा ने मृत्यु का फरिश्ता भेजा था, मौत का फरिश्ता भेजा था, तो वहां पर बोला गया था जिन दरवाजों पर, चौखटों पर लहू लगा होगा मेमने का, उस दरवाजे में, उस घर में वो मृत्यु का स्वर्गदूत नहीं घुसेगा। चिन्ह था। हालेलुया। कृपया शेयर करें और लोगों में शेयर करें। तो जब परमेश्वर चिन्ह देता है तभी वो काम करता है। आपको कौन सा चिन्ह दिया परमेश्वर ने? क्या आपने परमेश्वर से चिन्ह पाया? हालेलुया। भजन सहायता 66, 86, भजन सहायता 86, 86। हाँ, भजन सहायता 86 और उसका हम 17 को देखेंगे। हालेलुया। भजन सहायता 86 की 17 को देख लेंगे। वो कहता है शो मी अ टोकन फॉर गुड। भलाई का टोकन दिखाओ। हालेलुया। ये दाऊद के साथ बात हो रही है। आमीन। ये दाऊद के साथ, जिस दाऊद राजा की हम कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं, उस दाऊद के साथ ये बात हो रही है। और परमेश्वर कहता है शो मी द टोकन, शो मी द टोकन ऑफ फॉर गुड। भले के लिए मुझे टोकन दिखाया जाए, भलाइयों का टोकन। 86 की मैं भी निकाल देता हूं, 2 मिनट। मैंने नोट्स बनाए थे, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। 86 की 17। शो मी अ साइन फॉर गुड that those who hate me may see it and be ashamed.
परमेश्वर को दाऊद कहता है, मुझे टोकन दे प्रभु, और भले के लिए ऐसा टोकन देना कि जो लोग मुझसे नफरत करते, जो लोग मेरे खिलाफ हैं, वो शर्मिंदा हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर देता है, दाऊद को दिया उसने। दाऊद चिन्हों को समझता था, पर आज की कलीसिया चिन्हों को नहीं समझती है। चिन्हों पर विवाद कर लेगी, पर चिन्ह को नहीं समझेंगी, क्योंकि कलीसिया आत्मिक रूप से खड़ी नहीं करी गई है, कलीसिया शरीर में खड़ी करी गई है। आज की कलीसिया को आत्मिक कुछ भी नहीं पता है और वो नाश हो रही है। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण। प्रभु ने मसीह लोगों को आत्मिक होने के लिए बुलाया, शारीरिक होने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती की अंजील 5:13 में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उस नमक को भी चिन्ह ठहराया है। अभी मेरे को आप एक बात बताओ, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बाइबल को पढ़ चुके हैं, वो मुझे एक बात बताओ। बाइबल में मत्ती की अंजील 5:13 से जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक जब अपना स्वाद खो दे तो पैरों में रौंद दिया जाता है। आज तक कौन सा ऐसा आपने नमक देखा है जिसने अपना स्वाद खो दिया हो? नमक कभी अपना स्वाद नहीं खोता है। परंतु यहां यह चिन्ह की बात हो रही है। हालेलुया। यहां यह चिन्ह की बात हो रही है। नमक एक चिन्ह है, हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने ये जो मत्ती की अंजील में बात करी है, ये दाऊद के साथ हो चुका है। परमेश्वर जब दाऊद के साथ बात कर रहा है, उसी बात को मत्ती की अंजील में यीशु दोहरा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ नमक की वाचा बांधी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किन किन लोगों को पता है कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ नमक की वाचा बांधी थी? कहां पढ़ा है आपने? हालेलुया। दूसरा इतिहास 13 अध्याय, दूसरा इतिहास 13 अध्याय और उसकी 5 को देखेंगे। क्या कहता है? 13 की 5 क्या कहती है? Should you not know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and his sons by the covenant of salt? परमेश्वर ने दाऊद को और उसके बच्चों को, उसके पुत्रों को इजराइल के ऊपर प्रभुता करने के लिए, हुकूमत रखने के लिए नमक के साथ वाचा बांधी थी। तभी वो कहता है तुम धरती के नमक हो। परमेश्वर ने आपको एक वाचा के रूप में चिन्ह ठहराया, नमक। और आप मार खा रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं से डर रहे हैं, मार खा रहे हैं, आपके जीवन में आशीष नहीं है। यहां परमेश्वर आशीषें दे रहा है। यहां उसको पूरा इजराइल दे दिया नमक के सिर पर। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी ये बातें सब बाइबल में नहीं है, ये झूठी शिक्षा है। अरे मैं बाइबल में से पढ़कर बता रहा हूं। आमीन। शेयर करें, और लोगों में शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, शेयर का बटन दबाएं, ग्रुप में शेयर करें। इतनी देर से मैं प्रचार कर रहा हूं, 6 लोग हैं। हालेलुया। शेयर करें, लोगों को लिंक फॉलो कर दें, लिंक व्हाट्सएप कर दें।
परमेश्वर कह रहा है दूसरा इतिहास 13 अध्याय में और उसकी 5वीं आयत में वो कहता है कि मैंने इज़राइल की हुकूमत, सारी बागदौड़ इज़राइल के ऊपर तेरी हुक्मरानत को ठहरा दिया है। मैंने तुझे इज़राइल के ऊपर हुक्मरान ठहरा दिया है और तेरे बच्चे भी हुक्मरान होंगे। और ये सब बातें वो बोलता है मैं नमक की वाचा के साथ बांधता हूं। आपको पता है इज़राइल में एक समुद्र है, उसको बोलते हैं डेड सी। उसके वो पूरी नमक से भरी हुई है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है, कोई मच्छी नहीं है, कुछ नहीं है। परंतु वो परमेश्वर ने दाऊद को चिन्ह के रूप से दी थी, अंत के दिनों में इसका नमक खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे हम यीशु की आमद की ओर जाएंगे, इस नदी का नमक खत्म होता जाएगा, क्योंकि उस नमक वाली झील में, उस नमक वाले समुद्र में इतना नमक है कि कोई जीवन जीवित नहीं रह सकता। अगर आप और मैं भी उस समुद्र के अंदर, उस पानी में डुबकी लगाए तो हम डूबेंगे नहीं, हम तैरेंगे। संसार में केवल एक ही ऐसा समुद्र है जिसको डेड सी बोलते हैं, और उसमें इतना नमक है यदि आप उसमें कूद जाएं तो डूबेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारे तरीकों से वाचा बांधी है, अकेली लहू की वाचा नहीं है, और भी कई तरीके की वाचाएं हैं। अब्राहम के साथ उसका नाम बदलकर वाचा बांधी थी, नूह के साथ किश्ती के द्वारा और वो इंद्रधनुष के द्वारा वाचा बांधी थी। आपके साथ नए साल में परमेश्वर ने कौन सी वाचा बांधी है? आप कौन सी वाचा में आए हो? हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग आत्मिक नहीं हैं। They don't live a spiritual life. They don't live a spiritual life. आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, शारीरिक जीवन है। तभी पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी जयवंत जीवन है ही नहीं, विजय का जीवन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिश्ता सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार की ज्यादा सुनते हैं, यीशु की कम सुनते हैं। संसार की ज्यादा मानते हैं, यीशु की कम मानते हैं। हालेलुया। संसार जो कह देगा वो तुरंत करेंगे, परंतु प्रभु जो कह रहा है वैसा नहीं करेंगे, वैसा चलेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को तो आवाज भी नहीं सुनती प्रभु की। पता क्या बात है कि बहुत सारे मसीह आत्मिक क्यों नहीं है? मैं आपको बताता क्यों नहीं है। उसका एक कारण है, क्योंकि जब एक गुड्डे में चाबी भर करके छोड़ दो, वो गुड्डा या कोई बंदर वो उछलने लग जाता है, चाबी खत्म हो जाती है, उछलना बंद कर देता है। आमीन। इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है आपको इस तरीके से तैयार कर दिया गया, जितनी चाबी भरी उतना ही उछलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आमीन। आत्मिक नहीं है, प्रकाशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ, हमें जो जीवन देने वाला, हमारे को जो बचाने वाला, उसके साथ हमारा जीवन सही नहीं है। हम संसार पे भरोसा अधिक करते हैं, यीशु पे भरोसा, पवित्र आत्मा पे भरोसा बहुत थोड़ा होता है, और जो भी होता है वो समय आने पर उड़ जाता है। जब मुश्किल घड़ियां आती ना, सब भरोसा सब उड़ जाता है। ये नाम के मसीह है, ये झूठे मसीह हैं। वो क्यों है? क्योंकि आप आत्मा के द्वारा शिक्षा नहीं पा रहे हैं, आप संसार से शिक्षा पा रहे हैं।
आप आत्मा के द्वारा शिक्षा नहीं पा रहे, आपको प्रोग्राम किया गया है, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो, आपका प्रोग्राम फिट हो गया है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आत्मा को कोई नहीं जान सकता किस तरफ को, हवा को नहीं कोई जान सकता किस तरफ चलती है। जो आत्मिक लोग हैं ना, वो आत्मिक लोग बहाव के साथ चलते हैं, आत्मा के बहाव के साथ। चेलों को पता नहीं होता था यीशु का योजना क्या है, अचानक कहता था चलो नाव को, किश्ती को गहरे में उतारो, अब हम उस पार जाएंगे। आत्मा, बहुत सारे लोग प्रोग्राम बना करके चलते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रोग्राम से नहीं चलते। देखिए, आत्मिक जगत में जब आपने चलना है तो उसमें प्रिंसिपैलिटीज है, उसमें प्रिंसिपल्स है, उसमें सिद्धांत है। उस सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। शेयर करते जाए, कृपया शेयर करें। अगर आप आत्मिक सिद्धांत नहीं फॉलो करेंगे तो आप आशीष और उन्नति नहीं पाएंगे, आपका रिश्ता सही नहीं हो पाएगा। आमीन। कृपया शेयर भी करते जाएं। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? क्योंकि आत्मिक जगत में वो कमजोर है। अगर आप आत्मिक बातों को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो आप परमेश्वर के साथ उसकी आशीषों और उसकी बरकतों में रहने नहीं पाएंगे। आमीन। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, ये चीज को समझना है कि आत्मिक चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को सही करते हैं। जो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करो, तो वो हमारी समझ से नहीं होगा, वो आत्मा ही कर सकता। पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर ला सकता है। मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, परंतु करना आपने है। आपको देखना है कि आप अपना आत्मिक जीवन कैसे बढ़ा सकते हो। आपका परमेश्वर, देखिए, हमारा वो निज मुक्ति दाता है, तो वो निजी रूप से आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह से वंचित हो पड़े हैं। अनुग्रह नहीं है उनके ऊपर, उन्नति का अनुग्रह नहीं है, एलिवेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, यानी स्पीड नहीं है। उनके काम धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड नहीं मिल रही है, उनके काम रेंग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए सेट किया है, किसी काम के लिए निर्धारित किया, वो काम हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से आप बाहर आ चुके हो, अपनी जंगें लड़ रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से चल रहे हो। पहली सदी की कलीसिया संसार को और तख्तों को उलट फेर कर देती थी, परंतु आज की कलीसिया को संसार उलट पलट कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। शेयर करें, शेयर करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना में जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, मैं वजिंदर दयाल के परिवार के लिए, इनकी बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूं।
हे मेरे पिता परमेश्वर, आज हम विजेंद्र दयाल की बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इनके घर में जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी है प्रभु, इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो इस नए साल में दूर हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो बातें दूर हो जाएं जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है, वो जो तेरी ओर से नहीं है वो निकल जाएं, बाहर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन छुटकारे पाए, इनके जीवनों में छुटकारा आ जाए। यीशु मसीह के नाम से वो बच्ची चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो बच्ची के ऊपर प्रभु तेरी दया आ जाए, तेरी करुणा आ जाए, और प्रभु अपना दया और करुणा वाला हाथ, अपने चिंगाई वाला हाथ इस बच्ची के ऊपर बढ़ा दे, और प्रभु तू इसे छू दे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है? अभी प्रार्थना करके हम वचन ये ब्रॉडकास्ट को बंद करेंगे। हालेलुया। किसी का और प्रार्थना निवेदन है तो आप बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम सबके लिए एक कॉमन प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी, मीट लेट प्रे लेवी इस सालों में जीसस का प्लान पूरा। हाँ हेमा जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके, देखिए आपके जीवन में परमेश्वर वो प्लान को पूरा करेगा। जितना आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके साथ रिश्ता कायम करेंगे, उसके निकट जाइए, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेगा। हालेलुया। आप उसके निकट जाइए, प्रभु के आगे रखिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु जो भी तेरी योजना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हेमा के लिए पिता परमेश्वर, जो भी इनकी योजना है प्रभु वो तुझ में होकर के पूरी उतरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हेमा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ खुदावंद, इनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरी उतरे यीशु मसीह के नाम से। हेमा, तुम्हारे जीवन में प्रभु की मर्जी को पूरे उतरते हुए देख रहा हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपकी ओर परमेश्वर देख रहा है। हेमा, परमेश्वर दिखा रहा है कि आप कठिनाइयों से, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी हर एक जरूरत को ख्याल रखूंगा, और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ होकर के चलेगा। आप उसके निकट हो जाओ, आप उसके निकट आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से गड़बड़ी का आत्मा यीशु के नाम से, जो डिले का आत्मा है, देरी का आत्मा है, यीशु के नाम से। आपके जीवन में जो काम पूरा नहीं हो रहा, देरी के कारण निराशा आ रही है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में देरी आ रही है, जो काम लटक गए हैं, यीशु के नाम से वो काम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करता हूं, बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, बंद दरवाजे खुलें यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। सेहत और तंदुरुस्ती आ जाए यीशु मसीह के नाम से, सेहत और तंदुरुस्ती प्रभु, इस परिवार में तेरी शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु की शांति बोलते हैं प्रभु, यीशु मसीह की शांति को बोलता हूं इस परिवार में, इस परिवार में जल्दबाजी का आत्मा नाश हो जाए, जल्दबाजी का आत्मा प्रभु, इन्हें निर्णय लेने की शक्ति देना पिता परमेश्वर, निर्णय लेने की शक्ति देना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, बी हील्ड, बी टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच। इसी समय प्रभु तेरी रोशनी इनके ऊपर चमके, तेरी रोशनी इनके ऊपर चमके, तेरी रोशनी इनके ऊपर चमके यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु कार्य करे, प्रभु कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु जो भी विश्वास की घटी है, वो विश्वास की घटी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जो विश्वास से पीछे खींच रहा है आत्मा, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजादी पाए, आजादी पाए। प्रभु का आत्मा छू रहा है, टच कर रहा है। हेमा, आप किधर हो? आप जवाब दें। प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की रोशनी, प्रभु की रोशनी चमके, परमेश्वर की रोशनी आपके ऊपर चमके यीशु के नाम से। रास्ते खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, ताकि आप निर्णय ले सकें, ताकि आप निर्णय ले सकें। निर्णय में जो कठिनाई आ रही है, प्रभु यीशु के नाम से वो रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और कोई जिसके लिए प्रार्थना करनी, जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। हालेलुया। रबाला ब्रहा साखाला बाला हर्षा कथा रिमांदा हंदा कोरे बाला हर्षा कहते। प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। ठीक है, इसका मतलब सब लोग ठीक है, सबके लिए सही चल रहा है। आप लोग कृपया शेयर करें और लोगों के लिए। हालेलुया, प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोनू, शक ना करें, परमेश्वर की किसी बात पर शक ना करें। मेरे को ऐसा अभी आत्मा में महसूस हो रहा है, आपके साथ परमेश्वर कुछ कर रहा है और परमेश्वर करना चाह रहा है, कोई बात है, परंतु आप शक कर रहे हैं, कुछ आपके मन में, जीवन में शक आ रहा है। हालेलुया। गारासा के रिमांड लकोशा कथा रीखा ला महंड लकोसा कारी ब्रहा से केते ले दे केते के रीखा न ब्रोसा खाली खाशा खाशे केते लेखो शाम ब्रहा से केते काला ब्रहंड ले केते। लॉर्ड आई प्रेज यू, लॉर्ड आई प्रेज यू। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ठीक है, और किसी की कोई प्रार्थना निवेदन है? और कोई? हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यखना महंदला कोशा कथे रेखेथे मंडला को सब रहा लिखे थे शब्रने हंद। मोनू, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये जो वाद विवाद है, बहस है, इसको अपने जीवन से, अपने परिवार से निकालिए। मैं कुछ विवाद देख रहा हूं, कुछ खींचातानी को देख रहा हूं आपके और आपकी पत्नी के बीच में। किसी बात पे सहमति नहीं हो पा रही है। खा डोब्रे से खेले मांडाला खौडा बारा मांडे लिखे थे रजा खाता कंडला कोशा कथे ले ब्रहांडे कैसे कहते रीखा ला ब्रहुसा कथा रेखा ले ब्रनो हंदे लेखे रेमा रकोसा कथे ले ब्रहा शाखा ने ब्रहा लोकोशा कथा या खंडे रे ब्रहा लेकोसा कथा। खा दो ब्रेने हाशा थका। हेमा, आप क्या लिख रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी प्रेयर यस, क्या लिख रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। मोनू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मोनू मुझसे बात करो। खाल जोदोगो रगल ब्राहन दे रेखे थे शथल खंडल खादा रखा जेगे दे रेखे देखो रखंडल ब्रोसे के थे खारा ब्राहन देखो सकथ। हालेलुया। मैं समझ नहीं पाया। हाँ हेमा, क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ पाया? ग्लोरी चीज साले शोठो रामान दे लेके रीका राबा रखा से के थे रहन दे रखा रीखा लिम रहा से के थे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के जीवन में, हेमा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो विश्वास नहीं करने दे रही हैं, जो सही निर्णय पर आने नहीं दे रही है, और वो गड़बड़ी हो रहा है, उसके कारण गड़बड़ी हो रही है। रिको श्यामा रिखंड लेखे सखत ब्रहा लिखेंदे रेखा शेकते रेखा दा ब्रहा सुखतो।
आले ब्रहाशा खीन मंडल कोर भाष्य कथा। हाँ मोनू, मैं नहीं जानता हूँ, परमेश्वर का आत्मा जानता है। और परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है तो वो आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, और अब बताइए हाँ है कि ना है। लेसो खोटो ब्राना शका थे रेजे के थे। प्रॉफिट जी तो कुछ नहीं जानते हैं, प्रॉफिट जी को क्या पता है। मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूँ, परंतु मुझे परमेश्वर का आत्मा बताता है तो मैं देख पाता हूँ और बोल पाता हूँ। हालेलुया। यस हेमा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हेमा, आपके जीवन में डिसीजन लेने के लिए दिक्कत है। यही तो मैंने आपको बोला था, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, फैसला लेने में दोचिता मन है। परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। आप परमेश्वर के आगे सिर झुकाइए, परमेश्वर के आगे जाइए और बोलिए, प्रभु जो भी बातें मुझे तेरे निर्णय से अलग करती हैं उसे मैं अपने जीवन से निकालती हूँ इसी समय, या निकालता हूँ। हेमा, आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जीवन से अविश्वास का आत्मा को निकाले। अविश्वास के कारण ही निर्णय नहीं लिया जाता, अविश्वास के कारण आप निर्णय लेने में असंभव हो रहे हैं। हालेलुया। आपके आगे दोचिता मन आ जाता है, दोचिता मन जो कुछ नहीं पाता है। बाइबल बताती है दोचिता मन कुछ भी प्रभु से नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। मोनू, आप कह रहे हो यस, यस, हाँ बिल्कुल। आपके और आपके पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर के मोनू मशवरा सही नहीं बन रहा है, खिंचातानी चल रही है, और परमेश्वर बता रहा है कि मन मुटाव आ गया है। हालेलुया। इसके कारण से आप प्रार्थना भी सही नहीं कर पा रहे हो। ग्लो ब्रा जेगे दे गे रेग दे रामान दे लेगो जगले ब्रा ले का शगा दे रेमाना हंडला को सगा दगा रेगे दे रीमा हंडला को सब्रहे लेखो शकथा। क्योंकि आपका जीवन में अभी जो मन मुटाव आ गया, देखिए यही बातें मैं समझाता हूँ। जब आपके जीवन में वाद विवाद है, आपके जीवन में कोई भी गड़बड़ होगा तो परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। यही बातें मैं समझाता हूँ कि अपना लड़ाई झगड़ा जो भी आपस में है, मन मुटाव है, उसको तुरंत सुलझा लीजिए। क्योंकि आप परमेश्वर के समीप नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो वो शरीर में जाएंगे। यही बात मैं समझाता हूँ। परमेश्वर, देखिए, पति पत्नी को सहमत होना पड़ेगा, एक ना एक निर्णय पर आना पड़ेगा। पत्नी कुछ कहती है तो उसको समझिए वो क्यों कहती है, क्या कह रही है। हालेलुया। तो अगर पति कहता है तो उसको समझिए वो क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। तो एक निर्णय बनाइए, एक फैसले पर आइए और प्रार्थना करें। प्रभु, यदि नहीं समझ में आ रहा तो प्रभु के पास जाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु ये बातें हमें समझ नहीं आ रही हैं, ये हमारे दिमाग में नहीं घुस रही। प्रभु, हमें निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है। प्रभु, हमारी मदद कर, सहायता कर। और जब तक परमेश्वर आपको फैसला ना दे दे, जब तक परमेश्वर आपको निर्णय लेने की शक्ति ना दे दे, तब तक आप परमेश्वर के सामने ठहरे रहे, रुके रहे, जल्दबाजी ना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हम ब्रोसे खेते लिखा ला ब्रहान देखो शतला रीमा ला हंद लेखेते रेखा लब्रा डब्रा सेगे देगे देखा लेखरा बुशा का दे। ओ, क्रोध का आत्मा देख रहा हूं मोनू, आपके जीवन में क्रोध का आत्मा देख रहा हूं। क्रोध का आत्मा, गुस्सा आता है बात बात के ऊपर। गुस्सा करते हो, मन के अंदर चीजों को रखते हो। गुस्सा करते हो, मन के अंदर चीजों को रखते हो। रेखा लब्रा जिखते रहाल कोशा कथा रेखा ना। हाँ हेमा, मैं जानता हूं, मेरे को पता है, परमेश्वर ने दिखा दिया आपके पति के साथ गड़बड़ है, आपके पति विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आप एक परिस्थिति से जूझ रहे हैं और उस परिस्थिति के कारण जीवन में जो अविश्वास आ रहा है। हालेलुया। घो राबाला बा रा जिगदे रिबेदे रिखथे दमान हंडल खोशा प्रहाल से कहते रे बेथे के लिखंडल खोशा तलिखारी अरमांदे। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। हेमा, मैं जानता हूं इसके कारण बहुत मन मुटाव रहता है। हेमा, मैं जानता हूं कि मन मुटाव है और बहुत सारा गुस्सा है, क्रोध है और चिड़चिड़ापन भी मैं देख रहा हूं। और इसलिए प्रभु के पास जाए, अपने आप का समर्पण करें, बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पे दया कर। हालेलुया। प्रभु से बोले, निरंतर बोले, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु। हेमा, आप लगातार प्रार्थना करें और यीशु से दया मांगे। हालेलुया। 7 दिन लगातार आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से 7 दिनों में परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। प्रभु को बोले, प्रभु अपना अनुग्रह दे, प्रभु अपना अनुग्रह दे, प्रभु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो गंदा आत्मा इनके जीवनों से निकल जाए, हर एक वो गुस्से का, क्रोध का आत्मा इसी समय निकल जाए। छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से निकल जाए। जिन जिन को गुस्से का आत्मा, क्रोध का आत्मा तंग करता है, यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए। छोड़ दे इनके जीवन को, छोड़ दे इनके जीवन को, यीशु मसीह के नाम से निकल। गुस्से का आत्मा, क्रोध का आत्मा इसी समय, अविश्वास का आत्मा इसी समय निकले, इसी समय कुड़कुड़ाने वाला आत्मा इसी समय निकले। छोड़े यीशु मसीह के नाम से, छोड़े यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, इसी समय छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। छोड़, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर। प्रभु इसी समय बच्चे आजाद हो जाएं, तेरे लोग आजाद हो जाएं, तेरे लोग आजाद हो जाएं प्रभु, तेरे लोग आजाद हो जाएं प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी समय आजादी पाए, इसी समय आजादी पाए, इसी समय आजादी पाए। हालेलुया, इसी समय आजादी पाए, इसी समय आजादी पाए। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम लोग एक जूम मीटिंग करेंगे, उस जूम मीटिंग में आप लोग जुड़िए, तो फिर उसमें डिलीवरेंस भी करेंगे, उसमें प्रार्थना भी करेंगे जूम मीटिंग पे, ठीक है। मैं एक लिंक छोड़ूंगा जूम मीटिंग के लिए, तो आप जूम मीटिंग पे जुड़ने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। तो आप लोगों के हम अकेले अकेले से बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा समय नहीं, उस केवल कुछ लोगों के लिए जूम मीटिंग होगा, और जो लोग जुड़ जाएंगे उनके लिए प्रार्थना हो जाएगी। हालेलुया, उनके लिए छुटकारे की प्रार्थना होगी। आमीन। सो अभी मैं ये ब्रॉडकास्ट को, हाँ हेमा आप कुछ कह रहे हो? हाँ ठीक है, फास्टिंग प्रेयर आप कर रहे हैं, फास्टिंग करें, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, और जो कुछ तेरी ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से निकल बाहर हो जाए। जो कुछ मेरे जीवन में नहीं है, जो कुछ तेरी ओर से मेरे जीवन में नहीं है, वो निकल बाहर हो जाए। प्रार्थना करें अपने लिए, और प्रभु से बोले प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, और जो भी बातें हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है, अंधकार की ओर से है, वो निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने पेट पर और अपने सिर पर हाथ रखें और प्रार्थना करें और डांटें, अंधकार की शक्तियां निकलें, मेरे अंदर से निकले, छिपी हुई आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। मैं चर्च नहीं जा सकती हूँ, ओके कोई बात नहीं, आप चर्च नहीं जाते कोई बात नहीं, आप फ़ोन पर या जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम जूम पर जाएंगे तो जूम पर हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है। आप हमारे को फॉलो करें, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाएं पेज के ऊपर, तो हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी हम लाइव जाते हैं, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, उसको बेल, वो जो घंटी वाला बटन है वो दबाएं, और जब घंटी का बटन दबाएंगे तो एक विंडो खुलेगी, और सबसे ऊपर वाला ऑल बेल दबाएं, ऑल बेल करेंगे, तो जब भी मैं यूट्यूब पर लाइव होऊंगा तो आप यूट्यूब पर मेरे साथ लाइव हो सकते हैं। हालेलुया। तो हम काफ़ी जगह पर हैं, जूम पर भी हैं हम फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी हैं, टिकटॉक पर है, पर वो मैं इंग्लिश में करता हूँ। टिकटॉक में वो इंग्लिश में रखा है। एक और मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर है, अपोस्टल विवियन के नाम से, वी जस्टिन के नाम से, परंतु वो सारा अंग्रेजी में है, वो हिंदी वालों के लिए नहीं है, वो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए है। हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और निवेदन प्रार्थना परमेश्वर के आगे रखते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे, आपको छुटकारे दे। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि सबके लिए मैंने प्रार्थना कर दिया, प्रभु का वचन आप सबको मिल गया है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो जुड़े हैं, आपको परमेश्वर छुटकारे दे, और आप छुटकारों को देखें यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारे दिखाए। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम
छुटकारे देने वाला नाम, उद्धार देने वाला नाम। आपको आपकी प्रॉब्लम से उद्धार मिले। आप अपने नेहमा आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें कि वो चिंता ना करें। कोई भी जादू टूना, याद रखें, कोई भी जादू टूना, काला इलम, कोई भी मूर्ति, कोई भी कुछ बातें यीशु से बड़ी नहीं है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। आप जब यीशु के नाम से, आपने इन बातों से डरना नहीं, घबराना नहीं। जादू टूना, काला टूना, जो भी है, सफेद टूना, ये सब बातें व्यर्थ हैं यीशु के नाम से। देखिए, जो भी जादू टूना होता है वो बोल से होता है। जो भी आप तोड़ सकते हैं, बोलने के द्वारा तोड़ सकते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से उस जादू टूने को बोलिए, मैं तुझे बोलती हूँ, तेरा असर खत्म है, तेरी बातें खत्म है। यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देती हूँ, काले जादू इसी समय मेरे घर से निकल जा, जहां से आए वहां वापस चला जा। मैं अपने आप को और अपने बच्चों को लहू में ढके, यीशु के लहू में ढके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी हथियार तेरे खिलाफ ना चलने पाएगा, यशायाह नबी की पुस्तक में। यानी कोई भी हथियार आपकी ओर फेंक सकता है, पर वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये कलाम में लिखा है कि कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए बना है वो आपके ऊपर असरदार नहीं होगा। नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, बाइबल में लिखा है। वो आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा हथियार। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 में, हालेलुया, शेरों और बिच्छुओं को लताड़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मेरे को सामर्थ्य दिया है, ये अंधकार के कामों के ऊपर जय प्राप्त है। और आपने चिंता नहीं करी, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम है। ये दुष्ट आत्माएं और ये संसार सब उसके आगे झुकती हैं, उस नाम के आगे झुकती हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु के बिना कोई भी चीज इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई। तो जो भी अंधकार है, प्रभु कुलसिया की किताब कहती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता इन सब बातों के ऊपर है। प्रधानताएं, प्रभुताएं सब उसके अधीन है। हालेलुया। हमें अपने अधिकारों को समझना है। जब अंधकार तंग करता, अंधकार सताता है, हमारे घर की ओर आता, तो आप लड़िए उसके साथ, उसको धक्के मार के निकालिए। यीशु मसीह के नाम से निकल जा बाहर। जादू के हर एक असर को तोड़िए। यीशु मसीह के नाम से मैं जादू के हर एक असर को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं। और प्रार्थना करें और प्रभु को बोलें, प्रभु तेरे स्वर्गदूत इन सारे गंदे कामों को नाश कर दे, दूर कर दे मेरे जीवन से। जिन्होंने मेरे लिए खड्डे खोदे हैं वो खुद इन खड्डों में गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो गिरेंगे। जो आपका नाश देखना चाहते हैं, जो आपको नाश होता हुआ देखना चाहते हैं, वो उसी बातों में नाश हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उनका एक भी तीर आपके ऊपर चलने ना पाएगा, हावी नहीं होने पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। मेरा समय हो गया, मैं अभी समाप्त करता हूं। आपको सबको नया साल मुबारक हो और प्रभु आपको नए छुटकारे दे, आप नए छुटकारों में चलने पाएं। हालेलुया। और मैं एक जूम का लिंक डालूंगा और हम जूम मीटिंग करेंगे, और जूम मीटिंग में हम लोग आपके लिए छुटकारों की प्रार्थना करेंगे, वन ऑन वन, एक दूसरे के हम फोटो। आप कृपया अपने कैमरे ऑन रखिएगा जूम मीटिंग में। अगर आपने फोटो लगाया हुआ तो हम फोटो के साथ नहीं आपको देख नहीं पाएंगे और आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आपने अपना कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑन रखना है जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। बाकी समय में आपको अपना माइक ऑफ रखना है। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम एक मन होते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो तेरे लोग जंगें लड़ रहे हैं, जो लोग अभी इस समय मुश्किल जंगों में पड़े हैं, प्रभु इनकी जंगों को आसान कर। प्रभु तो इनकी जंगों को लड़, पिता परमेश्वर। इनके ऊपर हर एक जादू टूने का असर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बदकारी, हर एक वो बीमारी, कलेश और अविश्वास का आत्मा नाश हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों में, इनके पति में, इनके पत्नियों में, इनके परिवार में विश्वास तेरी ओर
जोर से जाग जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से विश्वास स्थापित हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इस साल में नए दरवाजे, नए आयाम खुले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि नई योजना प्रभु तू इन्हें दे, नई योजना दे प्रभु, इन्हें उठा खड़ा कर प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से बहाल कर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से बहाली का आत्मा बोलता हूँ, खुशहाली का आत्मा बोलता हूँ, यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु के नाम से। यीशु मसीह की शांति को ग्रहण करें, ग्रहण करें यीशु मसीह के सामने, बोले आई रिसीव, आई रिसीव। यीशु की शांति आपके ऊपर आ जाए, यीशु की शांति आपके ऊपर आ जाए, यीशु का छुटकारा आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद जोड़ने के लिए। और इसको बाद में भी शेयर करें, लोगों के बीच और पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे, हालेलुया। फॉलो करें फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पेज को और यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहें, हालेलुया। हम फिर आपके साथ फिर से आएंगे, फिर जुड़ेंगे, हम इकट्ठा होंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको